नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि नीट परीक्षा को लेकर लगातार हम सवाल खड़े कर रहे थे और उस परीक्षा के होने से पहले से हम सवाल खड़े कर रहे थे कि किस तरीके से इस बार नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने को लेकर गिरोह सक्रिय है, लेकिन सब बेकार चला गया। सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी नाउम्मीद कर दी है, भरोसे को तोड़ा। और हमें लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस जजमेंट को बरसों लोग याद रखेंगे कि एक मौका था इस नेटवर्क को, इस नेक्सस को तोड़ने को, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने थ्योरी के सामने उस नेक्सस को तोड़ना तो दूर, इसकी लड़ाई लड़ने वाले जो है बहुत ही निराश हुए। देखिए, हम क्यों बार बार कह रहे थे कि नीट परीक्षा के में शुद्धता जरूरी है। अब देखिए, ये चेहरा देखिए, चारों का चेहरा ब्लर किया हुआ है ना, फोटो खींचने नहीं देता है, वीडियो बनाने नहीं देता है। डॉक्टर सब इतना चौकसट है। ये बेतिया मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है, सबका पटना में सेंटर था और 3rd ईयर का स्टूडेंट है, और अपने जगह पर दूसरे स्टूडेंट को बिठाकर परीक्षा दिला रहा था। अब बताइए, मतलब अब ये लोग डिग्री लेकर क्या करेगा? और ये डिग्री लेकर पेशेंट के पेट में कैचिए छोड़ेगा ना, या फिर किसी नर्सिंग होम में जाके लूटेगा, करोड़ कमाएगा? क्योंकि हम इसलिए नीट पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि नीट के मामले से जो एक बड़ा रैकेट चलता है, डॉक्टर, मेडिसिन, दवा बला, ये सब जितना है ना, सबका एक नेक्सस है जिसमें एक बड़े घराने के लोग शामिल हैं। किसी तरीके से मेडिकल में एडमिशन करा लो और किसी तरीके से डिग्री ले लो, डॉक्टर हो गए तो फिर तो पैसा का कोई कमी नहीं है। सिस्टम ऐसा है कि डॉक्टर बन गए तो कहीं न कहीं करोड़पति होइए जाओगे, पैसा कमाइए लोगे, इतना तरह के, क्योंकि डॉक्टर की कमी है। अब इसलिए कह रहे थे कि देख लीजिए मुन्ना भाई सबको, और किस तरीके से, ये कोई पहली घटना नहीं है। सिर्फ इंट्रेंस टेस्ट में ही मुन्ना भाई नहीं बैठता। मुन्ना भाई कहते हैं सॉल्वर गैंग वाला लोग नहीं बैठता है। पास करके आने वाला मैक्सिमम स्टूडेंट, एक बार तो हम अपने दरभंगा में स्टिंग ऑपरेशन कर दिए थे, 40 को स्टूडेंट पकड़ाया था चोरी करते हुए ब्लूटूथ से। 2005 की बात कर रहे हैं, उस समय में कोई ब्लूटूथ सोच भी नहीं सकता था। उस ब्लूटूथ लगा कर चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तो अब ऐसा चोरी करके पकड़ा हुआ डॉक्टर का क्या मतलब है? इसलिए हम कह रहे थे कि इसमें एक बार कराई होना जरूरी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पूरी लड़ाई को या तो समझ नहीं पाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनके अंदर में था भाव डॉक्टर का, अरे बाप रे बाप, डॉक्टर भगवान होता है। आज का डॉक्टर भगवान होता है कि भगवान भी शर्मा जाए। शैतान, यमराज का बाप है ये लोग। जिंदा आदमी को लूटता है, मर गए तब लूटता है, लूटना ही लूटना है। अब देख लीजिए, ये कोई पहली घटना नहीं, लगातार अब 2 और घटना, एक घटना तो हम चलाए ही हैं, ये 2 घटना और देख लीजिए। क्यों हम डॉक्टर पर कह रहे हैं कि कराई की जरूरत है? ये एम्स का डायरेक्टर है पाल साहब। अब समझ जाइए एम्स का डायरेक्टर कितना महत्वपूर्ण पद है। ये हम चलाए थे और इन्होंने फर्जी ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाकर अपने बेटा को डॉक्टर बना दिया गोरखपुर एम्स में। वहाँ का भी डायरेक्टर चार्ज में था। क्या नैतिकता है बताइए? ये नैतिकता क्या होगा इस देश का? हालांकि गोरखपुर एम्स के निदेशक से इनको हटा दिया है, लेकिन इनको तो डॉक्टर पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, इनको जेल में होना चाहिए। यही जो है ना हमारे यहाँ शासन व्यवस्था, कि हम सब लोग अभियुक्त के साथ खड़े हो जाते हैं, सब लोग बचाने लग जाते हैं, अरे बचा दीजिए, अब गलती कर दिया। यही मानसिकता है कि इस तरीके का भ्रष्टाचारी समाज में हर जगह पनप गया है। दूसरा देख लीजिए, ये जनाब IGMS का डायरेक्टर है डॉक्टर बिंदे। तस्वीर देख लीजिए, दोनों का तस्वीर याद रखिए। इस समाज का सबसे बड़ा दुश्मन व्यक्ति है। ये अपने बेटा को इसी तरीके से फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाकर एम्स पटना में ट्यूटर बना लिया है। हंगामा हुआ, जांच हुआ, इसको भी रिजाइन देना पड़ा है, लेकिन इस रिजाइन से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को अगर आगे आने वाले समय में भी इस तरीके की बात नहीं करे, फर्जीवाड़ा नहीं करे, इसके लिए ज़रूरी है कि इन लोगों पर FIR दर्ज हो और बेऊर जेल में भेजा जाए। नौकरी खत्म करे, पेंशन तक बंद कर दे, जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और ये समाज की तरफ से मैसेज नहीं जाएगा कि भ्रष्टाचारी इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम राष्ट्रवाद करते हैं, गाय माता पर हमारा खून खुल जाता है, लेकिन ऐसा भ्रष्टाचारी को देखने पर हमको खून नहीं खुलता है। हम अपना रिश्तेदारी, नातेदारी या जाति पाति बजाने लगते हैं। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन यही लोग हैं। और जब तक इस देश में इस तरीके का दुश्मन रहेगा, इस देश को
आगे बढ़ने का बात ही छोड़ दीजिए। सपना में भी नहीं सोचिए कि देश उस दौर में पहुंचेगा, अमेरिका के लेवल पर हम लोग जाएंगे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी होगा, हम विश्व गुरु बने, कभी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा समाज का दुश्मन है। वो दौर था, आज़ादी के आंदोलन से निकले हुए लोग थे, चीज़ें पटरी पर आई, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी, डेवलपमेंट के दौर पर हम दुनिया के सामने एक नई नज़ीर पेश की, लेकिन अब वो संभव नहीं है। अब हम लोगों का खून में मिलावट आ गया है। ये जो देखते नहीं, जो नारी हम लोगों का खून चल रहा है ना, गद्दार का खून हो गया है, ये खून खत्म हो गया है। जैसे लगता है कि इंडियन का खून एक गद्दारी वाला है, जो जहां है वही लूट रहा है, जो जहां है वही गलत करने पर लगा हुआ है, जो जहां है गलत कर भी रहा है और सीना भी तान कर चल रहा है, और नजर मिला समाज भी उसी को पूज रहा है। आप गलत तरीके से जितना पैसा कमा लीजिए ना, भतीजा भाई से लेकर पूरा समाज आपको प्रणाम करेगा कि अरे बाप रे बहुत पैसा वाला आदमी से। मतलब पैसा का महत्व समाज को कहाँ तक गिरा दिया है, इन सब बातों से आप समझ सकते हैं। डॉक्टर है ये लोग, डॉक्टर है कि ये लोग दानव है।